बरम बाबा जी सुन लो, बरम बाबा जी सुन लो, बाबा बंगाली सुन लो, बाबा बंगाली सुन लो। हे कोटरा वाले बाबा दुख मेरा हर पाप हर लो। हे कोटरा वाले बाबा दुख मेरा हर पाप हर लो। विकारों में हूँ उलझा मैं बाबा मेरी भी सुध लो। विकारों में हूँ उलझा मैं बाबा मेरी भी सुध लो। मिले सुख शांति मैं यह चाहता हूँ, निरोगी काया का वर मांगता हूँ। मिले सुख शांति मैं यह चाहता हूँ, निरोगी काया का वर मांगता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारे दर पे बाबा, तेरी करुणा कृपा ही चाहता हूँ। मेरी विनती यही है, मिले मुझे जो कमी है। मेरी विनती यही है, मिले मुझे जो कमी है। करूं चरणों की विनती है, बरम बाबा जी सुन लो। मेरे नैनों की धारा को बाबा बंगाली हर लो। मेरे नैनों की धारा को बाबा बंगाली हर लो। नव जीवन दिया कंचन को वा सुंदर सिकाया, भक्त शशांक बाबा आपके मन को ही भाया। भक्तजनों, मैं सुजीत जायसवाल निवासी सरायकिल इस ब्रह्मदेव ब्रह्म बंगलेश्वर कोटरा आश्रम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इस आश्रम में एक दीनहीन, विकारों से ग्रसित, शारीरिक रूप से कमज़ोर महिला जिसका नाम कंचन मिश्रा, वो बाबा के दरबार में दूसरों के कंधों के बल पहुँची। बिल्कुल मृत अवस्था में, प्राण निकलने ही वाले थे, लेकिन बाबा की ऐसी अनुकंपा रही कि उनके आशीर्वाद से, उनके चमत्कार से वो महिला कंचन मिश्रा उस आश्रम से अपने पैरों के बल सबला महिला बनकर वहाँ से गई। और दूसरा उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो भक्त शशांक, बालक भक्त शशांक का, जो कि मेरे पूजनीय गुरुदेव श्री उत्तम कुमार त्रिपाठी के सुपुत्र हैं। ये बालक बरम बाबा के सम्मुख गया और बरम बाबा से ब्रह्म ज्ञान का वरदान मांगा। बाबा द्रवित हो गए और द्रवित होने के बाद उस बालक को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना। वरदान मिलने के कुछ ही समय पश्चात वो बालक हम सबके बीच नहीं रहा। वो भक्त बालक शशांक त्रिपाठी निवासी बसुहार आज परलोकवासी हो चुके हैं। नव जीवन दिया कंचन को वा सुंदर सिकाया, भक्त शशांक बाबा आपके मन को ही भाया। अबला आई आश्रम पर गई वो बन के सबला, वो ब्रह्म ज्ञान मांगा हो द्रवित निज अंक लगाया। वो ब्रह्म ज्ञान मांगा हो द्रवित निज अंक लगाया। हे कुटरा वाले सुन लो, हे देवा वाले सुन लो, हे कुटरा वाले सुन लो,
हे देवा वाले सुन लो। देवा वाले, मैं आप सबको भक्तजनों को बताना चाहता हूँ कि लखनऊ के पास देवा शरीफ का एक बहुत ही पाक मज़ार है, और इस मज़ार पे मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपने जीवन के 2 साल लखनऊ में रहा और देवा महोत्सव में मुझे देवा शरीफ जाने का मौका मिला। हो सकता है वहीं की अनुकंपा रही कि मैं इस ब्रह्मदेव, इस बंगाली स्वामी के आश्रम से मैं जुड़ा उसके बाद। और आप सबको बताना चाहता हूँ कि वही देवा शरीफ वाले जो बाबा हैं हमारे ब्रह्मदेव आश्रम में बंगाली बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और बंगाली बाबा का बरम बाबा से सानिध्य हुआ गोरखपुर के राप्ती नदी के तट पर। आज से 700 वर्ष पूर्व बंगाली स्वामी और बाबा ब्रह्मदेव जब मिले तो बंगाली स्वामी बाबा बरम बाबा के चमत्कारों से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने यह प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जीवन भर अपने अब ब्रह्मदेव के सेवक के रूप में काम करूंगा और भक्तों की सभी दुख तकलीफ को दूर करूंगा। हे कुटरा वाले सुन लो, हे देवा वाले सुन लो, मेरे अज्ञान तुमको है बाबा करुणा से हर लो। मेरे अज्ञान तुमको है बाबा करुणा से हर लो। मिले भक्ति को शक्ति बाबा मुझे निज बाह भर लो। सुख सरिता रहे अविरल प्रवाहित, निराशा रोग हो अग्नि में समाहित। करें स्वीकार मेरा पुष्प नरियल का ये गोला, करें मुझ पर कृपा विनती से अब होवे प्रभावित। करें मुझ पर कृपा विनती से अब होवे प्रभावित। हे करुणा वाले सुन लो, हे भक्त हितैषी सुन लो। हे करुणा वाले सुन लो, हे भक्त हितैषी सुन लो। हर बाधा से हो जाऊं निडर फरियाद सुन लो। हर बाधा से हो जाऊं निडर फरियाद सुन लो। मिले मुझे पक्का बीरा है बाबा मेरे तन की सुध लो। मिले मुझे पक्का बीरा है बाबा मेरे तन की सुध लो। भक्तजनों, मैं आपको यहाँ के पक्का बीरा के बारे में बताना चाहता हूँ कि हर नवरात्र के नवमी को इस आश्रम में, कोटरा बाबा बरम बाबा आश्रम में एक विशेष पूजा होती है। उस पूजा में जो पक्का बीरा दिया जाता है, उस पक्के बीरे में तुलसी दल, 3 लौंग और बरम बाबा और बंगाली स्वामी द्वारा अभिमंत्रित बभूति दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पक्के बीरे का सेवन करने के पश्चात भक्तों की 6 महीना उनके तन की पूरी रक्षा होती है। हर बाधा से हो जाऊं निडर फरियाद सुन लो। मिले मुझे पक्का बीरा है बाबा मेरे तन की सुध लो। बरम बाबा जी सुन लो, बाबा बंगाली सुन लो। हे कुटरा वाले सुन लो, हे देवा वाले सुन लो। भक्तजनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मदेव इस कुटरा आश्रम से 5 किलोमीटर की दूरी पर ऋषियन का एक महादेव का बहुत ही भव्य पहाड़ियों का मंदिर है। इस मंदिर पर ऐसी मान्यता है, ऐसा वेद ग्रंथों में चरित्रार्थ है कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो इस वनवास जाते समय वो ये इस मंदिर पर भगवान श्री राम आए और महादेव की पूजा अर्चना करने के पश्चात इसी पहाड़ी के गुफा के अंदर से चित्रकूट के पथ को प्रस्थान किए। और भक्तजनों,
बाणासुर, जी हाँ, सतयुग का एक बहुत ही बलशाली व्यक्तित्व बाणासुर, जिन्होंने घोर तपस्या यहाँ पे महादेव भोलेनाथ का किया और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए असंख्य शिवलिंग का निर्माण किया और भोले बाबा की उन पर अनुकंपा हुई और वो बहुत ही बलशाली राजा के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। जय ब्रह्म बाबा की, जय बंगाली स्वामी की। धन्यवाद।